तो कि कौन सा एप्लीकेशन आपने सेटअप किया है, ये बताइए। सर ट्रांजैक्शन वाला कर रही थी मैं, ट्रांजैक्शनल। ओके। तो हम्म। आप स्नैपशॉट काम कर रहा था? सर अभी ना मैंने स्टार्ट ही करा है, तो मैं कल ट्रांजैक्शनल लेके ही बैठी थी। तो ओके। फिर जब वो मैंने पूरा सेटअप करा तो फिर एंड में वो कॉपी नहीं हुआ उसमें, मतलब कॉपी किया, वो आया नहीं उसमें टेबल जो था। ओके, यानी फर्स्ट एक ट्रांजैक्शन सर्वर में एप्लीकेशन का उसी था में आपको मतलब। इशू आ रहा है, बेसिकली डेटा सिंक नहीं कर रहा हम्म। पब्लिशर से सब्सक्राइबर पे। हाँ हाँ, राइट राइट वही। ओके। टाइम ले रहा है। आज इसमें ये पता नहीं ऐसे डुप्लीकेट डुप्लीकेट क्यों आ रहा है। कल तो मतलब दो ही आ रहा था, एक तो सर्वर 01 आ रहा था और एक ये एक ब्राउज कीजिए, जीरो वहां पे क्यों। ब्राउज कीजिए तो ब्राउज फॉर मोर्स, नीचे 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 ब्राउज लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे डेटाबेस सर्विसेज को हम्म। एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड कीजिए डेटाबेस ये सर्विसेज वाला प्लस। आपका सिस्टम बहुत स्लो है। ओके। आपके पास दो ही सीक्वल इंस्टेंस है। ओके। हम्म। हम्म। आपका सीक्वल MS सीक्वल सर्वर 01 एक डिफॉल्ट इंस्टेंस है। आप ये काम करेंगे, पहले कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर हाँ। को ओपन करेंगे, आई थिंक आपने नीचे खोला हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन रेड कलर में जो है, वो ब्रीफ केस टाइप का, उसको ओपन कीजिए। ओके। ये आपका, इसको एक्सपेंड कीजिए तो जो नेम है ना, नेम को एक्सपेंड कीजिए कि मुझे ये चेक करना है क्या दोनों ऐसा एक्सप्रेस एडिशन नहीं है ना। ओके। तो ठीक है, यानी कि SQL सर्वर प्रेजेंट और डिफॉल्ट, ठीक है। ऑटोमेटिक, ठीक है। आप वो इसको क्लोज कीजिए, इसके एंड से कोई इशू नहीं है। आप SQL सर्वर आप कनेक्ट कीजिए फर्स्ट वाला। आप किसको प्रोडक्शन, आपको पब्लिशर किसको मानना है, ये बताइए। जो बाय डिफॉल्ट वाला था वो पब्लिशर मानना हाँ, है तो मुझे। नीचे वाला सेलेक्ट कर लीजिए, हाँ। ओके, आप उसको कीजिए विंडो ऑथेंटिकेशन। नो 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 नो, प्लीज गो विथ SQL सर्वर की जगह विंडो ऑथेंटिकेशन आपका चल रहा है कि नहीं, मुझे ये चेक चल रहा होगा। फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, फर्स्ट वन। ओके, कनेक्ट कीजिए। ओ, ओ, या नेक्स्ट यू हैव टू कनेक्ट विथ वन सेकेंड सेकेंड इंस्टेंस, उसी से सेम विंडो ऑथेंटिकेशन कनेक्ट कीजिए। ओके। एक चीज और भी मुझे चेक करवाइए कि आपका सिक्योरिटी को एक्सपेंड कीजिए। जो MS SQL एडमिन जो अकाउंट है, SQL एडमिन जो विंडो ऑथेंटिकेशन लॉगइन है, इसमें एक्सपेंड कीजिए लॉगिन्स को। ओके, एक सेकेंड। उसको, आपका SQL एडमिन जो अकाउंट है उसको कनेक्ट कीजिए। उसको राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज, लैपटॉप, SQL एडमिन। कहाँ पर ऊपर सर। से फिफ्थ, ऊपर से अच्छा, फिफ्थ, ये ऊपर से नहीं नहीं नहीं, ऊपर से लॉगिन के अंदर ऊपर से फिफ्थ पोजीशन पे SQL एडमिन है। ये नहीं नहीं, नीचे 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 आप वन। स्क्रॉल। नहीं 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 नहीं, लॉगिन्स के अंदर काउंट कीजिए, सिक्स पोजीशन पे, सिक्स या फिफ्थ अच्छा पोजीशन, फिफ्थ ये पोजीशन पे वाला। आपका। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी आप चेक कीजिए क्या है। आपको बेसिकली ये वैलिडेट करना है बिफोर लाइक योर एप्लीकेशन कि आपको सब कुछ ठीक है क्या, क्योंकि आपका लॉगिन अकाउंट जो है एजेंट का, इसमें देखिए हम्म। सर्वर रोल, सर्वर रोल आपका सेकंड ऑप्शन लेफ्ट टैब में। आपने सिस एडमिन किया, ओके, कैंसिल कीजिए, यहाँ तक ठीक है। दूसरे इंस्टेंस को सेम यही प्रॉपर्टी आप चेक कीजिए, कैंसिल कीजिए और दूसरे सर्वर को सिक्योरिटी के लॉगिन्स में जाइए। तो अगर नहीं चल रहा है तो बेसिकली आपको पहले सर्विस देखना है, एजेंट की सर्विस रन होना चाहिए यहाँ। ओके। ओके, SQL एडमिन आपका फोर्थ है शायद, इसकी प्रॉपर्टी आप देखिए। ओके, सर्वर रोल एक बार चेक कीजिए, इसको रोल है कि नहीं, पब्लिक। ओके, कैंसिल, ठीक है, यहाँ भी ठीक है। ओके। आप किस फर्स्ट डेटाबेस पे जाते हैं, रेप्लिकेशन आपका सेटअप करवाता हूँ मैं। रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकेशन टैब में जाइए फर्स्ट का, और उसको रिमूव कीजिए जो भी आपका है, इस रेप्लिकेशन आपने कॉन्फ़िगर किया है। इसको एक्सपेंड कीजिए लोकल पब्लिकेशन।
उसके एक्सपेंड कीजिए, ओरेकल डीबी आपने जो किया है उसको हम्म। एक्सपेंड कीजिए, प्लस है साइन, उसको एक्सपेंड कीजिए। ओ ओ, ये क्या आपने दो दो सब्सक्रिप्शन बनाया है? इसको डिलीट कीजिए और दोनों वो सब्स। मैंने दोबारा कर। ठीक है, कोई इशू हाँ, नहीं, आप वो ये मैंने डिलीट दोबारा करके देख। वन बाय वन आप डिलीट कीजिए सब्सक्रिप्शन को। ये ऐसे कनेक्ट कर दूं क्या? हाँ हाँ, उसी से, नो 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 नो, ये आपका डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट को कनेक्ट करना, ना ना यहाँ से नहीं डिलीट होगा। आप जिस सर्वर पे है उस सर्वर को, ओके, हाँ। सब्सक्रिप्शन आपका वन है। ये क्या कर रहा है? ओके, इसको कनेक्ट कीजिए, क्या कर रहा है? ओके, ये सब्सक्रिप्शन से डिलीट हो रहा है। ओके, आप उसको डिलीट कीजिए, सेकंड वाले को, इसको डिलीट कीजिए। यस, यस, ये आपका SQL डिफॉल्ट इंस्टेंस है। ओके, इसको भी डिलीट कीजिए। यस। ओके, ओके, अब इसको रिफ्रेश कीजिए, लोकल पब्लिकेशन आपको डिलीट हो गया होगा। लोकल पब्लिशन को सिलेक्ट कीजिए, लोकल पब्लिकेशन। ओके, रिफ्रेश कीजिएगा, डिलीट हो गया होगा। हाँ, डिलीट हो जाता है वो, नहीं 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 नहीं, दिक्कत है। ऊपर ऊपर कोई दिक्कत नहीं, वो डिलीट हो चुका है। आपको लोकल पब्लिकेशन पे रिफ्रेश करते आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक्सपेंड कीजिए प्लस को, कुछ नहीं होगा। ओके, ये स्क्रॉल डाउन नहीं। एक बार कर लीजिए कि एजेंट आपका यहाँ पे चल रहा है, एजेंट नीचे भी चल रहा है। ओके, SQL एजेंट बेसिक, ओके, चल रहा है। अब यहाँ पे सेटअप कीजिए, पब्लिकेशन बनाइए, लोकल पब्लिकेशन, राइट क्लिक, न्यू पब्लिकेशन। ओके, जिस डेटाबेस को आपको लेना है ले सकते हैं। इसमें टेबल है ना, ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन को ही फॉलो हम्म। कीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पे एक्सपेंड कीजिए टेबल को एक्सपेंड कीजिए, तो एक ही टेबल है होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इसमें डेटा है पहले से, नेक्स्ट कीजिए। हाँ हाँ। ओके, फर्स्ट वाला ऑप्शन को चेक कीजिए। चेक कैसे करना है? हाँ ठीक है, अच्छा, मतलब ओके। टिक आपको करना है, टिक करना था। हम्म। ओके, सिक्योरिटी में जाइए, ये इससे कीजिए। ओके, 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 नेक्स्ट, पब्लिकेशन का नाम POB ओरेकल DB ट्रान अंडरस्कोर। अब डेटाबेस का नाम देंगे, अंडरस्कोर कीजिए, जब भी आप नेमिंग देंगे तो करेक्ट देंगे, कि इन फ्यूचर आपको एज अ DBA काम करना पड़े तो प्रॉपर नेमिंग करें। अब डेटाबेस का नाम हम्म। देंगे, उसके बाद कौन सी एप्लीकेशन आपने इंप्लीमेंट किया है वो लिखिए, अंडरस्कोर ट्रान। ओके, 15 मिनट में मुझे जाना है, क्लोज क्लोज कर दो कीजिए, इसको। हाँ हाँ, क्लोज कीजिए। ओके, क्लोज में टाइम लग रहा है क्या? ओके, इस पे राइट क्लिक कीजिए, हम्म। यहीं पे न्यू सब्सक्रिप्शन। न्यू पब्लिकेशन जैसा। ना 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 ना, सब्सक्रिप्शन, बेसिकली आपने पब्लिकेशन तो बना चुके हैं, अगला स्टेप है हम्म। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइबर सेकेंडरी डेटाबेस, बेसिकली ये आपका पब्लिकेशन था जो अभी आपने क्रिएट किया है। नेक्स्ट कीजिए, हम्म। हाँ ये ठीक है, ताकि अब ये उसी, यहाँ पे चेंज कर। नहीं नहीं ये ठीक है, क्योंकि पब्लिशर है आप तो। देखिए पब्लिशर और सर्वर है, और कौन सा डेटाबेस का कौन सा पब्लिशर, पब्लिकेशन को आप हम्म। सब्सक्रिप्शन ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो पब्लिकेशन आपको पता ही है कि आपका डिफॉल्ट इंस्टेंस है, डेटाबेस आपका ओरेकल DB है, और पब्लिकेशन ओरेकल ट्रान ये आपका पब्लिकेशन है। ठीक। नेक्स्ट कीजिए, इसको पुश करते हैं,
यहाँ पे ऐड कीजिए सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर आपका 01 होगा, आई थिंक सो। हाँ, ओके, कनेक्ट कीजिए। डेटाबेस आपका क्या वहां डेटाबेस बना हुआ है या बनाना है? उस पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए बना सब। हुआ मेरा माउस आपको दिख रहा है क्या? नहीं है। दिख रहा होगा बेसिकली, हाँ। नहीं। जो आपने चेक किया है उसके राइट साइड में सब्सक्रिप्शन डेटाबेस का वो टैब है, जो चेक बॉक्स किए हैं अच्छा, ये सर, हाँ वहां पे हाँ, क्लिक ठीक है कीजिए, ठीक हाँ। है। यहाँ पे आपको न्यू डेटाबेस या न्यू वही सेम, आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लीजिए। उसका नाम दीजिएगा ओरिकल डीबी अंडरस्कोर आरईपी रेप्लिकेशन। ओरिकल अंडरस्कोर डीबी Oracle। अंडरस्कोर आरईपी। तो अपने आई थिंक डेटाबेस का नाम तो वही था अंडरस्कोर। ना? आई थिंक ओरिकल डीबी तो एक साथ था। आई थिंक आपका डेटाबेस का नाम ओरिकल डीबी, हाँ। डीबी कैपिटल था, डिलीट कर दीजिए वो। प्रॉपर डेटाबेस का नाम आपको देना है। ओके, ओरिकल डीबी, डी और बी कैपिटल अंडरस्कोर आरईपी। हम्म, ओके, ओके कीजिए। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट करेंगे। यहाँ सिक्योरिटी को चेंज करेंगे, 4 डॉट है जो। ओके, नेक्स्ट। ये ऐसे ही रहने देना। हाँ हाँ, नेक्स्ट वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। जो एजेंट शेड्यूल है ना, एक बार बैक कीजिए। एक चीज आपको नोट करना है, बैक, बैक जो बटन है नीचे। हाँ, यहाँ पे रन कंटिन्यूअस करना है। इट मीन्स कि जो भी डेटा आपका इंसर्ट होगा पब्लिशर पे, वो ऑटोमेटिक ले जाके उसी समय आपको सब्सक्राइबर पे डालेगा। अगर ये कंटिन्यूअस ऑन डिमांड हो तो जब चलाएंगे तभी जाएगा। तो अभी आपका रन हम्म, कंटिन्यूअसली है, इट मीन्स कि जब भी डेटा डालेंगे तो ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन पे जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये कुछ ऐसा आ रहा है नीचे। जनरेटर सिनेप्स और पब्लिकेशन सबसे कैन भी इनिशियलाइज। ओके, इनिशियलाइज होगा बेसिकली। नेक्स्ट कर दो। हाँ हाँ, ओके, नेक्स्ट, फिनिश। ओके, क्लोज कीजिए। अब सेकेंडरी डेटाबेस को एक्सपेंड कीजिए एक बार। सेकेंडरी डेटाबेस पे राइट, सर्वर, सर्वर पे क्लिक करके रिफ्रेश कीजिए। सर्वर को सेलेक्ट कीजिए बेसिकली, उसको रिफ्रेश कीजिए। ओके, उसके बाद डेटाबेस को एक्सपेंड कीजिए। और आपका ओरेकल डीबी आरईपी टेबल्स को एक्सपेंड कीजिए। ओ, सर देखो, नहीं आया इसमें। डेटाबेस पे रिफ्रेश कीजिए तो डेटाबेस पे आपको, मुझे लग रहा है कि सिस्टम में। ओके, डेटाबेस पे रिफ्रेश कीजिए, इसी डेटाबेस पे पर्टिकुलर। ओके, इसको एक्सपेंड कीजिए। ओके, अब इसको एक्सपेंड कीजिए, टेबल्स। ओके, अब एक काम करते हैं, रेप्लिकेशन मॉनिटर पे आप जाइए, वहां पे लोकल पब्लिकेशन के राइट क्लिक कीजिए। वो आपका फर्स्ट सर्वर पे। ओके, फर्स्ट सर्वर के यहाँ यहाँ पर। पब्लिकेशन, हाँ, इस पे राइट क्लिक करके लंच रेप्लिकेशन मॉनिटर पे जाते हैं। ओके, ओके, इसको आप रिमूव, ये एक्सपेंड कीजिए प्लस को। प्लस को एक्सपेंड कीजिए, यहाँ लेफ्ट पैन में प्लस को एक्सपेंड कीजिए। ओके, हाँ, इस पे क्लिक कीजिए, ओरिकल वाले, हाँ, जो सेकंड वाला है उस पे क्लिक कीजिए, रनिंग है। ओके, इस पे एजेंट पे एजेंट। क्लिक, एजेंट पे क्या एरर आ रहा है? ओके, एजेंट स्नैपशॉट, एजेंट पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट वन। ओके, कुछ एक्सेस का। ओके, जी ड्राइव एक्सेस क्या कह रहा है बेसिकली? एक्सेस पाथ जी ड्राइव। ओके, ओके, एक्सेस ही नहीं है बेसिकली।
जी ड्राइव पे ए एक्सेस ही नहीं है बेसिक। ओके अब बताता हूँ। जी ड्राइव ए कॉपी हम्म। कर लीजिए पाथ। जी ड्राइव यहाँ पे नीचे आ रहा होगा ना, एम एस एक्सेस पाथ, नीचे नीचे एरर मैसेज के अंदर, नीचे नीचे आप नीचे एरर मैसेज है, सबसे नीचे बॉटम वाला पैरामीटर में आप देखेंगे एरर मैसेज, हम्म। उसको कॉपी कीजिए। इसको कॉपी करके बाहर कॉपी कर लीजिए, जितना कोई दिक्कत नहीं, बाहर उसको देखते हैं। इसको हाँ। कॉपी करके नोटपैड पे जाइए, नोटपैड में इसको पेस्ट कीजिए। ओके, आपको ये आपका पाथ है। ओके, उसी को ओपन कीजिए, जो आपने पाथ कॉपी किया था उसको ओपन करना है। ये काम कीजिए, सी ड्राइव क्या है, जी ड्राइव सीक्वल सर्वर, दिस। ओके, जी। जी ड्राइव सीक्वल सर्वर पे आप ये काम कीजिए। नीचे आप डेस्कटॉप वो खोजिए, पहले आप अपना माइक पीसी ओपन करके जी ड्राइव सीक्वल सर्वर फोल्डर ओपन कीजिए। जी ड्राइव में। सीक्वल सर्वर ये वाला। हाँ। ओके, सीक्वल सर्वर पे, हाँ ये जो है ना, राइट क्लिक कीजिए। ओके, इसी पे इस जी ड्राइव पे बैक कीजिए, अभी बैक कीजिए। सीक्वल पर सर्वर पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, माउस राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है, सिक्योरिटी में। ओके, यहाँ पे एडिट करना है, एडिट पे क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिए, ऐड। ओके, यहाँ पे लिखिए सीक्वल एडमिन, सीक्वल एडमिन, इसको चेक नेम कीजिए, चेक नेम। ओके, ओके कीजिए। ओके, अलाउ कीजिए फुल कंट्रोल। पत्ते दे दूं? हाँ हाँ, फुल कंट्रोल कीजिए, वो अप्लाई कीजिए। ओके कीजिए। ओके हो गया था। हो गया ये खुद। एक बार और चेक अब कर लीजिए, सर्वर पर जाऊं सर? एक बार और चेक कर लीजिए क्या हो चुका है। ओके, नीचे स्पेशल परमिशन चेक नहीं है क्या, फुल कर और डिसेबल ही है क्या। डिसेबल है वो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ओके कीजिए। ओके, अब रेप्लिकेशन पे ओके कर लीजिए। ओके, अब रेप्लिकेशन पे जाकर देखिए, उसके रेप्लिकेशन मॉनिटर पे जाइए, उसी पे रेप्लिकेशन मॉनिटर पे जाते हैं। हम्म, ओके उस ऐसा पे तो नहीं जाइए। रिफ्रेश हुआ भी? नहीं रिफ्रेश तो इस पे, ऐसे एरर पे डबल क्लिक कीजिए, वो एजेंट पे जाइए, एजेंट पे क्या हो रहा है। एक से जी बात, अभी तो रिफ्रेश भी नहीं हो, एक काम कीजिए, फिर से उसका सब्सक्रिप्शन को डिलीट कीजिए। इसको ये क्लोज वाला? कीजिए। हाँ अच्छा। हाँ, इसके जो सब्सक्रिप्शन पहले आपने डिलीट किया था ना, उसको डिलीट कीजिए। हम्म। ना 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 नो, आपको सब्सक्रिप्शन करना, नो, आपने यस कर दिया, इसका। आपको सब्सक्रिप्शन डिलीट, ये पब्लिशर भी आपने डिलीट किया। ओके, ओके कीजिए। ओके, क्योंकि हमें पब्लिशर सेटअप नहीं करना था, अब तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। उस पे क्लिक कीजिए, लोकल पब्लिकेशन पे क्लिक कीजिए, लोकल पब्लिकेशन। ओके, नहीं नहीं उस पे, हाँ रिफ्रेश न्यू कीजिए, पब्लिकेशन। रिफ्रेश, रिफ्रेश का वो दिख रहा है ना, कि उसी पे नीचे रिफ्रेश आ रहा है, राइट क्लिक किए तो रिफ्रेश आ रहा
लग रहा है डिलीट हो हम्म। गया। हाँ ठीक है, अब राइट हम्म। क्लिक कीजिए। तो बेसिकली एक्सेस का इशू है, वो एक्सेस फिक्स हो जाना चाहिए जो आपका SQL अकाउंट से चल रहा है। नेक्स्ट कीजिए, उसी डेटाबेस को फॉलो करते हैं। ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन, ओके। नेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, ओके। ये एरर आ रहा था ना, अब एक वार्निंग था बेसिकली, उसको चेक करना। नेक्स्ट कीजिए, ओके। एक यहाँ पे मुझे एक डिफरेंट, बैक कीजिए तो यहाँ पे जो आ रहा है ना कि सब्सक्रिप्शन डेटा एजेंट क्रिएटर स्नैपशॉट, ओके। लेकिन यहाँ पे, ओके नेक्स्ट कीजिए, यहाँ तो ठीक है। ये एक डायलॉग बॉक्स उल्टा ही आ रहा है यहाँ पे, क्या पता कौन सा। 2022 है आपका? हाँ। ओके, ओके। फिनिश कीजिए, नाम दीजिए, कुछ भी डालिए, फटाफट इसको फिनिश करते हैं। मैं सोच रहा था कि ट्रांजेक्शन इसका रेप्लिकेशन ना सेटअप करें, सब्सक्रिप्शन केवल चेंज करना था, कि हमने तो उसको फिक्स किया था। हम्म। एक और भी काम कर लेते हैं, स्नैपशॉट बेसिकली एक क्रिएट हो रहा है। आपने डिस्ट्रीब्यूटर जो सेटअप किया है ना, उसमें इशू हो सकता है, क्योंकि वहीं स्नैपशॉट एप्लीकेशन सेटअप हो रहा है। चलिए देखते हैं, अब ये वाला फिक्स हो जाता है, क्योंकि एक्सेस, हाँ माई कंप्यूटर जो आपने खोला था, वो वाला ओपन कर लीजिए आप। हम्म। जो पाथ आपने किया था ना, SQL सर्वर वाला पाथ ओपन कीजिए, क्लिक कीजिए। ओपन। हम्म। लास्ट तक जाते हैं, जो आपका पाथ है ना वहां तक एंड लेवल पे जाना है। MS SQL सर्वर होगा आई थिंक, क्या था? उसके बाद क्या है आपका? MS SQL 16, देन MS SQL। ठीक है ठीक है, यहीं पे एक ही फोल्डर है, आप इसी में जाइए। ये वाला। एक ही फोल्डर है, कोई दिक्कत यू नहीं। डोंट हैव करंट। ओके, ये परमिशन कह रहा है। ओके, ओके कीजिए, कंटिन्यू, ओके। ओ, ओ, आप ही को एक्सेस क्यों नहीं है? इसमें कुछ है ही नहीं। ये काम कीजिए, हाँ, वो पाथ दिखाइए जो पाथ आपने कॉपी करके लाया। नहीं नहीं, कुछ मत कीजिए अभी, केवल पाथ दिखाइए जो आपने लाया है कॉपी करके। लास्ट पाथ आपका है रेपल डेटा बेसिकली। रेपल डेटा पे आप आते, हाँ रेपल डेटा पे जाइए, क्लोज कीजिए इसको। रेपल डेटा वाला जो फोल्डर है उसके एक स्टेप बैक कीजिए, एक स्टेप बैक। रेपल डेटा पे राइट क्लिक करना है, और सिक्योरिटी में जाके उस अकाउंट को आप अपना प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज, इसकी सिक्योरिटी में जाना है। क्या उस वो यूजर यहाँ पे दिख रहा है जो आपका है? एडिट कीजिए, हाँ, अलाउ, ओके। ये काम कीजिए, यहाँ पे ऐड कीजिए, नो नो नो, ये ऐड कीजिए। ऐड ऐड पे जाइए, मैं एक और भी ट्रिक बता रहा हूँ जो डायरेक्टली फिक्स हो जाएगा। ऐड क्लिक कीजिए, यहाँ सर्च कीजिए एवरीवन। हम्म। एवरीवन, एवरी ऑन, ऑन लिखिए, एवरी ऑन, वन। ओके, चेक कीजिए, या ओके कीजिए, हम्म। ओके। और इसको फुल कंट्रोल दीजिए, यस, फुल कंट्रोल। अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, अप्लाई हो गया, ओके। सेम स्टेप, आप बैक आ जाइए। देख लो। सीक्वल सर्वर पे जाइए आप। लास्ट स्टेप, सीक्वल सर्वर। सीक्वल सर्वर पे जाते हैं, हम्म। क्योंकि मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आपको भी एक्सेस नहीं है, क्योंकि आप खुद ट्राई कर रहे हैं तो ओपन नहीं हो रहा। वहां पे जाइए, माई MS SQL सर्वर, MS SQL सर्वर पे जाए। फोल्डर पे। हाँ हाँ, MS SQL सर्वर फोल्डर, ओके। आप सीक्वल सर्वर पे डायरेक्ट टॉप में क्लिक कीजिए ना, G ड्राइव क्लिक कीजिए, जी ड्राइव पे डायरेक्ट क्लिक कीजिए, एड्रेस बार में, हाँ। और इस पर सीक्वल सर्वर पे एवरीवन हम्म। को परमिशन दीजिए, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी, एडिट, एवरीवन, ऐड कीजिए, एवरीवन, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। उस पे मैंने अप्लाई नहीं किया था, ओके कर दिया था, हो गया होगा उससे भी। कोई दिक्कत नहीं, वो तो ओके से होना चाहिए, ओके।
ओके, ओके हम्म, कीजिए। अब कर आइए। दिया। हाँ, सब्सक्रिप्शन में अब वहां पे जाके सब्सक्रिप्शन एक ऐड करना है। इसको राइट क्लिक कीजिए। सब्सक्रिप्शन तो अभी ऐड नहीं किया है ना हमने। नेक्स्ट कीजिए। नहीं। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट कीजिए। वो ऐड सब्सक्राइबर कीजिए। ओके, डेटाबेस ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट हो जाएगा। डेटाबेस सेलेक्ट कीजिए जो आपने क्रिएट किया था, न्यू डेटाबेसेस। उसी को सेलेक्ट कीजिएगा जो आपने बनाया था अभी, ओरेकल रैप। ओके, नेक्स्ट कीजिए। सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिए। एक पहले वार्निंग आता था वो नहीं आ रहा है क्या, जो आप पहले दिखा रहे थे मुझे? ओके कीजिए। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट कीजिए। अगर अभी भी इशू आ रहा है तो एक बार सर्वर ये स्टार्ट करके देख लीजिएगा, इशू फिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि जो भी अकाउंट है ना, मैंने एवरीवन को परमिशन हम्म। ऐड कर दिया, तो अभी किसी को परमिशन का इशू नहीं आएगा अगर अभी नहीं होता है तो। एक बार क्या करना है, आपको विंडोज सर्वर रीस्टार्ट करना है, यानी कि अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे। हम्म, और ठीक है। रीस्टार्ट नहीं करना, आप अभी चेक कर लीजिए, क्या पता आ गया होम हो। ऊपर से रिफ्रेश। डेटाबेस, क्योंकि परमिशन का इशू है, वो तो डायरेक्ट दिख रहा है। तो एक बार रीस्टार्ट करेंगे, हमने तो एक्सेस दे दिया है। नो। अभी भी नहीं आया। फिर से यानी कि वही एरर अभी दिख रहा होगा, रीस्टार्ट करेंगे तो। और एप्लीकेशन मॉनिटर पे जाइए एक बार। ओके, ये काम कीजिएगा। हाँ, अब तो चल गया लग रहा है, एक्सपेंड कीजिए। आपका स्लो भी है ना। ओके, इस तब पे तो जाइए। कर दिया, हो गया मुझे ना लग फिर रहा है दोबारा एकदम। नहीं नहीं नहीं, आप गुड है, अब आ जाएगा। इट मीन्स उस पे रिफ्रेश कीजिए, और रनिंग पे डबल क्लिक कीजिए। आपका इशू फिक्स है। उस पे रनिंग कहाँ पे पर? डबल रनिंग पे डबल क्लिक कीजिए। रनिंग जो लिखा है ना, लेफ्ट साइड में। नहीं 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 नहीं, यहाँ उसके अगले नेक्स्ट टैब में। नेक्स्ट टैब में आप जाइएगा। ये देखिए जहां पे आप, कहाँ नीचे नीचे जाइए, नीचे रनिंग अच्छा लिखा अच्छा। हुआ है, हाँ, हाँ। उस पे डबल क्लिक कीजिए। ओके, सब कुछ ठीक चल रहा है। आप एक काम कीजिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कमांड पे जाइए। अगला टैब, दो टैब है। पहला टैब है परमिशन टू डिस्ट्रीब्यूटर। नो नो, क्लोज नहीं करना है, आओ क्लोज नहीं करना, उसी हम्म। में था। ओके। अच्छा, ये वाला अगला टैब अनडिस्ट्रीब्यूटेड कमांड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कमांड। ओके, जीरो, इट मीन चला गया होगा टेबल, आप जाके चेक कीजिए। वो आपका मेरे लैपटॉप भी हिसाब से थोड़ा स्लो है। रिफ्रेश। लैपटॉप आपका थोड़ा स्लो है। आप सर्वर पे रिफ्रेश एक बार कर लीजिए, सर्वर पे। सर्वर पे रिफ्रेश। तो अभी आपको, आई थिंक उस हिसाब से आपका डेटा रेप्लिकेट हो गया, इशू फिक्स हो गया, जो आपका एक्सेस का इशू था। डेटाबेस पे आप ओके। एक्सपेंड कर लीजिए, क्या कि थोड़ा टाइम लगेगा रेप्लिकेट होने में, लेकिन आपको आ गया होगा, एरर फिक्स हो गया। आ आ गया। गया। फाइनली आपका इशू फिक्स हो गया। क्योंकि मुझे लग रहा था कि आ वही गया। रीस्टार्ट करना पड़ता, लेकिन फाइनली आपका इशू फिक्स। ठीक। फोल्डर इशू था यानी ये हमारा। हाँ, वो है ना? डायरेक्ट लिख दिया था ना। आप एरर को एक बार गो थ्रू करते हैं ना, आपको पता लग जाता हम्म। कि फाइनली एरर, आपका जो पाथ था, रेपल पाथ, उसको एक्सेसिबल नहीं था, आपको खुद एक्सेस नहीं था, आप लैपटॉप पे जो लॉगिन है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, नो